उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आरओ एआरओ के लिए हम कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो जो जो इसी क्रम में यह हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें हम सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन और मध्यकालीन भारत देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है यह वीडियो 2 पार्ट में हो जाए क्योंकि बड़ा होगा। दोस्तों, एक चीज़ समझ में रखना कि लगभग एआरओ में इस खंड से 3 से 4 प्रश्न मिलने की गुंजाइश है और मैं सीधे सीधे फैक्ट की बात करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, साफ साफ पूछते हैं कि इस संप्रदाय का संस्थापक कौन था, भारत में प्रचारक कौन था। तो पहले वहीं से शुरू करते हैं कि चिश्तिया संप्रदाय जो था, सूफी संप्रदाय, उसका संस्थापक था अबू इसाक। ठीक है, अबू इसाक था और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में उसके प्रचारक थे। ठीक, भारत में कौन लाया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लेके आए थे। ठीक है, फिर सुहरावर्दिया संप्रदाय, इसके थे शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक, बहाउद्दीन जकारिया इसको भारत में लेके आए थे। फिरदौसिया संप्रदाय, फिरदौसिया के सैफुद्दीन बखरजी। ठीक है, कहीं पे ठीक है बरखा जी भी लिखा होता है। सैफुद्दीन बखरजी और शेख बदरुद्दीन समरकंदी भारत में इसे लेके आए थे। कादरिया संप्रदाय, कादिर जिलानी इसके संस्थापक थे और अब्दुल कादिर भारत में लेके आए थे। नक्शबंदी संप्रदाय, ख्वाजा उबैदुल्ला इसके संस्थापक थे और ख्वाजा बाकी बिल्लाह इसे भारत में लेके आए थे। इसी का जो है वो मानता था कौन? औरंगजेब। सबसे कट्टर यही संप्रदाय था। फिर सत्तारिया संप्रदाय, शेख सिराजुद्दीन अब्दुल सत्तार इसके संस्थापक थे और शाह अब्दुल सत्तार इसे भारत में लेके आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में प्रमुख सूफी संत एवं उनके शिष्य। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो संत थे, इनके शिष्य कौन कौन से थे? देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, जिनकी याद में कुतुब मीनार बना हुआ है। कुव्वत उल मस्जिद की बात कर रहा हूँ, हाँ। तथा शेख हमीउद्दीन नागौरी, ये दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये संत फिर हुए। तो जो इनके शिष्य कौन थे? शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, जिसको बाबा फरीद कहते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, फिर शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर के जो शिष्य थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत फेमस है, ध्यान रखना। फिर शेख निजामुद्दीन जो औलिया के गुरु थे, शिष्य थे, वो थे अमीर खुसरो, शेख बुरहानुद्दीन गरीब तथा शेख नासरुद्दीन, जिनको चिरागे देहलवी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई थी, अगर आप लोगों के काम जो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता था। मैंने जो बनाई थी कि ख्वाजा काकी ने फरियाद कर औलिया को खुश कर दिया। ठीक है, औलिया को खुश कर दिया। तो देखो क्या है, ख्वाजा ये है ना, इनके शिष्य बख्तियार काकी और काकी के शिष्य बाबा फरीद और फरीद के शिष्य कौन? ठीक है, औलिया और औलिया के जो शिष्य खुसरो। ठीक है, तो ये एक हमें थोड़ा सा क्रम मिल जाता है तो हमें आसानी होती है। कौन सा? ख्वाजा काकी ने फरियाद कर औलिया को खुश कर दिया। ठीक है, देखिए, जीएस पढ़ते समय हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, हम उनको जैसे कि तैसा याद नहीं रख सकते हैं ना, तो हमको उनमें अपना पुट रखना होता है कि किस चीज़ को कैसे याद कर लें जो हमें सब याद आ जाए, है ना। बहुत सारी सूचनाएं जो होती हैं, माइंड हैंग कर जाएगा कभी कभी। पेपर में बैठे होंगे, आपको समझ में आएगा कि अरे चिश्ती शिष्य थे, ये काकी शिष्य थे, ये कौन आपस में थे। इसीलिए कहीं कहीं अपनी ट्रिक, किसी दूसरे की ट्रिक काम नहीं आती है, बहुत बहुत मुश्किल से। अगर तुम्हें ये जैसे काम जो आ जाए, क्योंकि ये सीधी सीधी ट्रिक है, तो देख लो, बाकी तुम अपनी भी ट्रिक बना सकते हो। ठीक, जैसे मैंने बनाई है, ख्वाजा काकी ने फरियाद कर औलिया को खुश कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित 4 पीठ। तो ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी पीठ, शारदा पीठ और गोवर्धन पीठ हजारों बार परीक्षाओं में आ चुके हैं मिलान करने के लिए, तो इनको बहुत ध्यान से देखना। तो ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ में, विष्णु को समर्पित है और कहाँ है? उत्तर भारत में है। ठीक है, और श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी शिव को समर्पित है और ये कहाँ है? दक्षिण भारत में है। शारदा पीठ द्वारका में है, कृष्ण को समर्पित है और ये पश्चिम भारत में है। गोवर्धन पीठ पुरी में है, बलभद्र एवं सुभद्रा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बलभद्र एवं सुभद्रा को समर्पित है और कहाँ है? पूर्वी भारत में है। तो भारत के चारों कोनों पे ये पीठ हैं। ठीक है, तो अब कैसे याद करना है आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, यहाँ ज्योतिष है, ठीक है, और यहाँ श्रृंगेरी है, ठीक, और पूर्व में
पुरी, पुरी है, यानी गोवर्धन है, और यहाँ क्या है, यहाँ द्वारका है, तो द्वारका गुजरात में हो गया, पुरी उड़ीसा में हो गया, ये जो बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में हो गया, और श्रृंगेरी कहाँ हो गया, ये कर्नाटक में हो गया। ऐसे याद करने हैं, ठीक ना, तो याद हो जाएगा। अभी देखो एक ये सर्किल आपको याद करने में आसानी रहेगी, ये 4 चीज़ें याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद करनी है। अच्छा, बात कर लें मुगल शासक की। अब तो मुगल शासक देखो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं टाइम पीरियड क्यों याद करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम पीरियड आपको याद हो गया तो आप ना बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। क्योंकि देखो बाबर का शासन 1526 में भारत आया, 1530 तक रहा। अब 1526 से 1530 तक की बीच की जो भी घटनाएं होंगी, ठीक है, अब पूछ लिए कौन सा शासक था, तो कर लोगे ना आराम से। इसलिए इनके पुत्र 4 थे, हुमायूं, कामरान, असगरी और जो हिंदाल। इन्होंने यही गलती की थी, नहीं इन्होंने तो नहीं, जो हुमायूं ने ये अपने साम्राज्य को, मतलब अपने राज्य को जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, 4 भाइयों में बांट लिया था, ठीक है, ठीक है। हुमायूं का कार्यकाल फिर 1530 से 1556 तक रहा। बीच में शेरशाह सूरी आ जाता है, ठीक है, 40 में, फिर 55 में फिर से आते हैं, ये सब देखेंगे आगे। फिर अकबर का कार्यकाल 56 से 1605 तक रहा। और जो इनका पुत्र कौन था, सलीम, ठीक, जिसे जहांगीर कहते हैं। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक रहा। और इनका पुत्र खुर्रम, शाहजहां। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से रटी हुई चीज़ें भी पेपर में कन्फ्यूज कर देती हैं। उसका कारण ये होता है कि हमने जब तैयारी की ना तो बड़ा ही आराम से की, और पेपर में मैंने दबाव ले लिया पेपर हाल में। इसलिए कहता हूँ कि जब तैयारी करिए तो बड़े दबाव से करिए कि अरे एक चीज़ भी कहीं छूट ना जाए, अच्छे से करना है। और पेपर हाल में दबाव नहीं, खुला होके पेपर दीजिए, ठीक है। फिर शाहजहां का कार्यकाल 27 से 58 तक था, और इसके पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद थे। अब देखो दारा शिकोह किसका पुत्र था, ये क्वेश्चन आया है एक बार, और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है। दारा शिकोह, बाकी फिर क्या, औरंगजेब के बाद 1658 से 1707 तक था, और यहीं से क्या हुआ था, जो 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी, शायद 3 मार्च था, डेट नहीं याद है मुझे। फिर जो उसके बाद में क्या होता, उत्तर मुगल शासक थे, ठीक है, उनको आगे पढ़ेंगे हम जब पढ़ेंगे आधुनिक भारत, ठीक है। तो बहादुर शाह और जो है अकबर, इनके 2 पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हुआ कि इसी मुगल काल के दौरान कुछ स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, ठीक, तो देख लीजिए। जैसे जौनपुर की स्थापना हुई, मलिक हुसैन सरवर ने की, और 1394 ईस्वी में हुई। गुजरात की स्थापना, जो गुजरात राज्य था, उसकी जफर खान ने की 1391 में। इनका क्रम पूछते हैं, क्रम ध्यान रखना, क्रम पूछते हैं। कश्मीर की सुहादेव, और ये 1301 में। मालवा, ठीक, दिलावर खां गोरी 1401 में। मेवाड़ जो कि आधुनिक जो उदयपुर है, हम्मीर देव ने की थी, और 1314 में, ठीक है। मारवाड़ आधुनिक जोधपुर जिसे कहते हैं, इसे चुंद्र ने की थी, और 1394 में। बहमनी, अलाउद्दीन बहमन शाह, बहुत मोस्ट है, 1347 में। और विजयनगर, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी 1336 में, ठीक है, ये इनको ध्यान रखना, ठीक। और बंगाल, फ़खरुद्दीन मुबारक शाह 1340 में, ठीक। इनके क्रम पूछते हैं, दे देंगे, कहेंगे भाई बताओ कौन पहले कौन बाद में, ठीक है, ध्यान रखना। सल्तनत कालीन आर्थिक शब्दावली देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे फवाजिल किससे कहते थे, तो राजस्व अधिशेष, ठीक है, जो राजस्व जो इकट्ठा हुआ और खर्च हो गया, बाकी जो बचा वो क्या था, फवाजिल होता था, ये राजा के कोष में जाता था। फिर खिदमत था पराजित राजाओं से लिया गया राजस्व कर, कहते हैं ना तुम मेरी खिदमत करो, है ना, तो खिदमत क्या, जो पराजित हो जाते थे उनसे राजस्व कर जो लिया जाता था वो खिदमत होता था। फिर महसूल, भू राजस्व का अनुमान, कहते थे भाई ये एक लैंड है, इस पे अनुमान करिए कि कितना रेवेन्यू हो सकता है, तो उसे हम महसूल कहते थे, ठीक है। हक एक होती, किसानों से लगान वसूल कर खूत, मुकद्दम व चौधरी, ये क्या थे, ये जो अधिकारी थे, खूत, मुकद्दम व चौधरी जैसे स्थानीय जो अधिकारी दीवान ए वजारत में राजस्व जमा करते थे। इस परिश्रम के एवज में उन्हें लगान का एक भाग प्राप्त करने का अधिकार था। तो हक ए खोती ये होता था कि ये खूत, मुकद्दम और चौधरी को जो भाग दिया जाता था, हम उसे हक ए खोती कहते थे। फिर है निर्क ए फरमानी, राज्य द्वारा घोषित मूल्य, ठीक है, फरमान यानी कि राज्य के द्वारा घोषित मूल्य। फिर वफा ए फरमानी, राज्य द्वारा जो निर्धारित पैदावार, ठीक, मतलब कितनी पैदावार पे कितना कर लगेगा। फिर है इक्ता ए तमलिक, ऐसी बंजर भूमि जिसमें खाने पाई जाती थी, ठीक है, खाने पाई जाती थी, मतलब खान, लोहा तांबा, इस तरह के खान पाई जाती थी। फिर है तरकात बलबन द्वारा इक्तेदारों से जब्त भूमि, इसे तरकात कहते थे, ठीक है। हक ए दीवानी, राजकोषीय मांगे, हक ए दीवानी का मतलब क्या था, राजकोषीय मांगे। फिर है अबवाब, अतिरिक्त या गौड़ कर, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना,
ये पसंदीदा टॉपिक रहता है आयोग का शब्दावली से। 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इनको ध्यान रखना। फिर है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंश कौन कौन से थे, बहुत मोस्ट हैं, ठीक ना। संगम, सालू, तुलु और अराविडु, ठीक है। संगम का जो हरिहर बुक्का थे अपने पिता के नाम पे रखा था। फिर सालू के नरसिंह सालू थे और तुलु के वीर नरसिंह थे और अराविडु के तिरुमल थे। ये भी पूछते हैं, इनको भी ध्यान रखना अच्छे से। यहाँ से कोई ट्रिक बना लो, वैसे तो ये तो ऐसे याद करो, संगम, सालू, तुलु, अराविडु, ठीक ना। कुछ चीज़ें रट लिया करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो कुछ वंश हैं उनके संस्थापक हैं, ठीक है। तो बंगाल का पाल वंश गोपाल, बंगाल का सेन वंश। अब देखो यहाँ से 2 बातें क्लियर हो रही हैं। एक तो क्वेश्चन आ जाता है पाल वंश का शासन किस क्षेत्र में था, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बंगाल में था, ये आप ध्यान रख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे संस्थापक की तो बात हो ही रही है। फिर बंगाल का सेन वंश विजयसेन था। बंगाल का गौड़ वंश शशांक था इसका शासक। और गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र था, जिसे वत्साद भी कहते हैं। कन्नौज का गढ़वाल वंश चंद्रदेव, ठीक है। कलचुरी चेदी वंश कोकल्य इसका था, कोकल्य। होयसल वंश विष्णुवर्धन था। कश्मीर का उत्पल वंश अवंतिवर्मन और वल्लभी का मैत्रक वंश भट्टारक। शाकंभरी के चौहान वसुदेव और बुंदेलखंड का चंदेल नन्नुक। मालवा का परमार वंश ये कृष्णराज ने स्थापना की थी और गुजरात का चालुक्य वंश ये मूलराज प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। दिल्ली का तोमर अनंगपाल, ठीक है, जो अनंगपाल तोमर, ठीक है, दिल्ली नहीं, यहाँ पे तो कहते थे इसे ढिल्लिका, क्या कहते थे, ढिल्लिका कहते थे, ढिल्लिका, ठीक है, अनंगपाल तोमर ने की थी। काकती वंश की चोल द्वितीय एवं जो थे रुद्र प्रथम ने की थी। कश्मीर का कारकोट वंश दुर्लभवर्धन ने इसकी स्थापना की थी। कश्मीर का लोहार वंश संग्राम राज ने इसकी स्थापना की थी। और गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त पंचम ने की थी। बहुत मोस्ट है जो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम पूछ लेता है आराम से, ठीक है। तो गुजरात 1298 से 99 के बीच में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में, बहुत अच्छे से पता होगा ये तो, मालवा 1305 में, मारवाड़ 1208 में, और देवगिरी 1307 से 1308, तेलंगाना 1309 से 1310, पांड्यराज 1311। अब देखिए इनका क्रम आपको लगाना है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हो सकता है कि आपके काम आ जाए। गुजैर, चिमासी, ज़्यादा कहेंगे ये सब बेवकूफ़ी क्या है, बेवकूफ़ी नहीं है ये, हम अपना देखते हैं। देखिए सबसे पहले गुजरात, ठीक है, फिर जैसलमेर इसमें नहीं दी है, ठीक है। उसके बाद में रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, फिर एक सीवान की विजय इसने की थी, सीवान, ठीक है। और फिर देवगिरी, एक जा से हम भूल गए हैं, ये इसका एक क्रम है, ये याद रख लीजिए आप लोग। गुजैर, चिमासी, जादे, अगर आपको ये जो हेल्प कर रहा हो तो याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैंने कुछ ये जो क्रम दिया हुआ आप देख लीजिए, इसको मिला लीजिए अपने हिसाब से। अब बताना ये आसान है कि ये आसान है, ठीक है। ये जालौर विजय इसने की थी, ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या है, गुजैर, चिमासी, जादे यानी कि गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सीवान, जालौर और देवगिरी, ठीक, ध्यान रखना। भक्त आंदोलन के संतों की प्रमुख रचनाएं, कबीर ने क्या लिखा, बीजक लिखा। इनके शिष्य धर्मदास द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है, धर्मदास द्वारा 3 भागों में संकलित। किसने संकलित किया था, धर्मदास ने, न कि ठीक कबीर ने तो क्या, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, वो तो सिर्फ बोलते थे। संकलन तो किसने किया था, धर्मदास ने। साखी, शबद और रामायणी के नाम से, ठीक। साखी, शबद, रामायणी को संयुक्त रूप से बीजक कहते हैं। तुलसीदास ने कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। एक चीज़ ध्यान रखना, बता दूँ तुमको, रामचरित अगर पुस्तक कहीं आ जाए तो वो किसने लिखी है, वो लिखी है संध्याकर नंदी ने। ये है, ये बंगाल के शासक जो रामपाल थे पाल वंश के, उनका चरित्र है इसमें। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है कभी कभी, फटाक से आप लोग तुलसीदास न मार देना। फिर रामलला नसहू, बरवै रामायण, ठीक। मीराबाई की देख लीजिए, पदावली लिखी है, राग गोविंद लिखी है, नरसी का मायरा, गीत गोविंद, टीका व राग सोरठा इन्होंने लिखी है। रामदास ने दासबोध लिखी है। सूरदास साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसरावली, ये तो सब रटी होंगी आपको हाई स्कूल इंटर से ही। रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका कई लिखी हैं, यहाँ पे कुछ कमी है। गुरु नानक जपुजी पुस्तक गुरु नानक ने लिखी है। आशा दीवार लिखी है और रहीरास लिखी है, रहीरास और सोहिला, ये चीज़ें ध्यान रखना, पूछ ली जाती हैं। जो मुगल काल में कुछ जो अधिकारी थे और कुछ उनके कार्य थे, ये भी देख लेते हैं। तो अमीर का क्या काम था, तो सल्तनत के सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सामान्य संज्ञा अमीर थी,
ठीक है। अमीर का मतलब होता है जैसे अमीरात है ना, संयुक्त राष्ट्र जो अमीरात, वहाँ यही अमीर का कॉन्सेप्ट है। जो जो शासन में उच्च पदों पे थे उनको ख़ानदानी फिर अमीर ही कह दिया जाता था, वो फिर ख़ानदानी चलता भी था, ठीक ना। तो वही अमीरात वही है ना, अमीर वहाँ पे रहते थे। ये हो गया। वजीर जो है सुल्तान का सबसे निकट सहयोगी होता था, वजीर, ठीक ना। और जो उलेमा इस्लामी ग्रंथों के व्याख्याकार जो होते थे, और ये धर्म में भी बहुत ज़्यादा जो हस्तक्षेप जो करते थे। चौधरी मतलब जो यहाँ पे इनको विद्वान माना जाता था, ठीक है, जो इस्लामी विद्वान। चौधरी ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वही खूद, मुकद्दम और चौधरी वाला। फिर है मुहत्सिब लोगों के आचरण का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी होता था। कोतवाल, इसका कार्य शहरों में शांति व्यवस्था दुरुस्त रखना होता था, जो आज है वही वो तब था। सहनाए पील हाथियों की सेना का प्रमुख होता था, पील हाथी का पर्यायवाची भी होता है। आमिल प्रत्येक परगना ग्रामों का समूह पर राजस्व संग्रह का कार्य करता था, ठीक है। आमिल अब तो एक डिग्री जो हो गई है। आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था, ठीक है। फिर सद्र उस सद्र, ये धार्मिक मामलों का प्रधान था। बरीद मुमालिक, बरीद माने गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। फिर है मुहतसिफ, ये कारखानों की देखभाल, नियंत्रण, हिसाब और लेखा जोखा तैयार करने वाला था। फिर है अमीर आखुर, आखुर मतलब घोड़ा, अश्वशाला का प्रधान। कारकुन, भूमि कर का हिसाब रखने वाला। अमीर हाजिब, दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। जो अमीर बहर, बहर मतलब पानी, आंतरिक नौकायान तथा जल मार्गों का निरीक्षण करता था। अमीर तुजुक, जो उत्सवों के आयोजन का अधिकारी होता था। सहनाए मंडी, बाजार, मूल्य नियंत्रण, बाट माप की जांच करता था। कोतवाल, शहरों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में जो उत्तरदायी था। और सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। देखिए, इनको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, ऐसे रट नहीं मिलेगा, लेकिन अभी क्या है, जैसे सर ए जानदार मैंने एक वर्ड लिया, अब इसको आप रिलेट करिए अपने मन में कि सर ए जानदार अंगरक्षक होता था। आप कैसे भी कर लो कि वो सर की हिफाजत जो करता था, या जानदार था, एकदम बहुत बलशाली होता था, ठीक है, कैसे भी याद कर लो। जैसे सहनाए मंडी, मंडी का मतलब बाजार जो होता है, अब आप जो इससे कनेक्ट कर लीजिए। फिर जैसे जो अमीर बहर, बहर मतलब पानी, पानी संबंधित कुछ भी, तो यानी कि नौकायन और जलमार्ग हो जाएगा। जो अमीर हाजिब, हाजिब कहते हैं ना हाजी, हज जो जाता है उसे हाजी, और फिर उससे उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही मतलब नैतिक हो जाता है, ठीक ना। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, क्या, शिष्टाचार को लागू करने वाला हाजिब हो गया। कारकुन ठीक रट लो। आखुर मैंने घोड़ा से याद रखा है, तो यानी कि अश्वशाला का प्रधान हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासक और इनके वंश, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1290 तक इसका जो है समय था। और ठीक है, क्यूमर्स अंतिम शासक था, जिसे जलालुद्दीन ने चटाई में लपेट के फेंक दिया था, ठीक ना। खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, 1290 से 1320 तक था। और ठीक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी इसका अंतिम शासक था। तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक था, 1320 से 1414 तक था। नासिरुद्दीन महमूद इसका अंतिम शासक था। सैयद वंश खिज्र खां संस्थापक था इसका, 1414 से 1451 तक। और जो है अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक था। लोधी वंश बहलोल लोधी था, और 1451 से 1526 इब्राहिम लोधी, ठीक है। और यहीं पे ये जो इनके चाचा थे पंजाब में जिनका शासन था, कौन, दौलत खां लोधी, वो इनसे जो रुष्ट हो गए थे, और बाबर को न्योता दे दिया था कि आइए भैया, यहाँ पे बड़ा धन है, हम आपकी सहयोग करेंगे। और वो फिर आगे यहाँ पे समझते हैं आगे, ठीक है। आगे की बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे ना, लाइक करेंगे ना, तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, और फिर मैं और अच्छे से काम कर पाऊँगा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।